गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 का सम नंबर 3 करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट हमें पहले क्या दे रखी है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाती है तो सम बिल्कुल इजी वे से हो जाएगा आपका। तो इसने कहा है कि रिकॉल पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस से सी। जो इसकी सरकमफेरेंस है उसने इसको सी कहा है ऑफ ए सर्कल एंड टू इट्स डायमीटर, और इसका जो डायमीटर है उसको क्या बोला है इसने, से डी। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो पाई है वो हमारे पास रेशो है, किस किस का रेशो है, सी और डी का रेशो दे रखा है। सी जो सरकमफेरेंस है और डी जो डायमीटर है, यानी कि जो पाई है वो हमारे पास सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो है, जिसको हम कह सकते हैं पाई इजिकल टू सी बाई डी, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। फिर ये कह रहा है कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिखाया गया है कि जो पाई है वो एक इरेशनल है। ठीक है, पाई जो है वो एक इरेशनल है, लेकिन उसका जो रेशो दे रखा है वो किसकी फॉर्म में दे रखा है, सरकमफेरेंस और डायमीटर की फॉर्म में दे रखा है, यानी कि सी बाई डी की फॉर्म में दे रखा है। तो आपको ये पता है कि कोई भी इरेशनल जो नंबर होता है, ठीक है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, लेकिन पाई इजिकल टू पाई जो है वो इरेशनल है, और इसको किसकी फॉर्म में लिखा गया है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, जो कि क्या होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल कैसे आ सकता है, यह एक विरोधाभास है। ठीक है, मतलब विरोधाभास है ये। तो आगे यह क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो आप इस विरोधाभास को कैसे सोल्व करते हो। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसने क्या दिया हुआ था, इसने कहा हुआ था कि जो पाई है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और वो पाई जो इरेशनल नंबर है वो किसके इक्वल है, वो पी बाई क्यू के इक्वल है, यानी कि रेशो के इक्वल है। तो यानी कि अगर पाई इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है। तो इस विरोधाभास को हम सोल्व कर रहे हैं। तो हम क्या मानेंगे, हम क्या लेके चल रहे हैं कि सी और डी अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये रेशनल है। ठीक है, अगर ये रेशनल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सी एंड डी आर रेशनल, मतलब सी भी रेशनल है और डी भी रेशनल है, अगर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, अगर सी और डी रेशनल है तो इसका मतलब पाई भी रेशनल है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो सी बाई डी अगर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, अगर सी बाई डी अगर ये हमारे पास रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को हम कह सकते हैं, जब हम रैशनल नंबर को सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या फिर इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि अगर मैं सी बाई डी ये रैशनल है और मैं इनको फर्दर आगे सोल्व करता हूँ, सिर्फ सी बाई डी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सी बाई डी को अगर मैं सोल्व करता हूँ और ये रैशनल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन हमारा जो सी बाई डी है वो किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, और पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब है इफ़ वी कैलकुलेट सी बाई डी, अगर मैं सी बाई डी को सोल्व करता हूँ तो इट गिव्स पाई। ठीक है, तो वो हमें पाई देता है। ठीक है, और पाई इज़ ए इरेशनल। ठीक है, तो पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो सी बाई डी है इसको हम सोल्व करते हैं, अगर हम सी बाई डी को सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा अगर हम सी बाई डी को अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक तो आएगा इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक इसका आंसर क्या आ सकता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी आ सकता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंशन भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ सकता है। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स आइदर सी एंड डी और बोथ आर इरेशनल। इसका मतलब है अगर हम सी बाई डी को अगर हम सोल्व करते हैं तो वो हमें क्या मतलब आंसर दे रहा है, वो पाई दे रहा है, और पाई क्या है, इरेशनल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सी और डी या तो सिंगल सी, ठीक है, या तो सी क्या है, इरेशनल है, या फिर डी क्या है, वो भी इरेशनल है,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, इरेशनल हो। क्योंकि जब हम, आपको मैंने बताया था कि अगर इरेशनल के डिवाइड में रैशनल आ जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल कहेंगे। और अगर रैशनल के डिवाइड में इरेशनल आ जाए तो भी हम उसको इरेशनल कहेंगे। और इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल आ जाए तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। इसका मतलब ये यहाँ से आ जाता है कि अगर मैं c/d को सोल्व करता हूँ तो हमारे पास पाई आता है जो कि इरेशनल है। इसका मतलब तो c/d ये भी इरेशनल होंगे। दैट्स इट।